Hello guys, my name is Ashish and welcome you all in today's video. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक गेस्ट भी है. Her name is Amin and she is a driving instructor here. और आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ, जब हम बाहर से इंडिया से यहाँ आते हैं बाहर गाड़ी चलाने के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम नॉर्मली ध्यान रखते हुए भी जानते हुए भी पर मिस्टेक्स कर देते हैं. और it can be very dangerous when you come here, or international driving when you go to Dubai or going holidays outside. So जो हमारे roads हैं, हमारी driving है, it's completely different from their rules and regulations. So I'm in London right now और हम लंदन की सिटी के अंदर ड्राइविंग करेंगे और जिसमें मैं कुछ मिस्टेक्स करूँगा and she will be examining that as well. और इनका खुद का भी एक ड्राइविंग चैनल है. Would you want to name it? So yeah, my YouTube channel is called Clearview Driving, and we will list it on the screen. On the description and on the screen you can see. She got crazy following as well. She's like, this is her basically full-time job. Full-time job? Yeah, but 10 years, yeah. So I am nervous now while I'm driving. तो also मैंने एक टेस्ट भी किया है इनके साथ. जब यहाँ पे आप ड्राइविंग करने आते हैं बाहर, तो 1 साल के लिए आपका इंटरनेशनल लाइसेंस वैलिड होता है और उसके बाद आपको अपना यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ता है. उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है. सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ के टेस्ट और वहाँ के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बेसिकली हमें एक 40 मिनट्स की ड्राइविंग में आपके साथ एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बैठेंगे और आपको जज करेंगे प्रॉपर्ली कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो क्या नहीं करते, और जिसके बीच में आपको ऐसे बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट ड्राइविंग है और आपको ये रूट मैप फॉलो करना है. जैसे कि आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, तो अपने इंडिया की तरह नहीं है कि हमें एक रूट दे दिया और वहाँ से गाड़ी घुमा के लाना. एंड इट्स नॉट लाइक दैट. सो 40 मिनट्स के लिए सब कुछ सेफली करना चाहिए आपको. यस. एंड अभी हम जस्ट वॉक ऑन मतलब राउंड अराउंड करेंगे और देखेंगे कि मेरी ड्राइविंग कैसी है, और साथ साथ बात भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और shall we start? Yeah, so when you're ready. Okay. तो बताना चाहूँगा कि ये यहाँ के अकॉर्डिंगली जो भी मिस्टेक्स मैं करूँगा उसमें भी कमेंट कर सकते हैं बीच में. और आई विल ऑल्सो स्पीक अबाउट इट वाइल आई एम ड्राइविंग, कि मैं क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेंगी इंडिया के अकॉर्डिंग. यहाँ के डिफरेंस में क्या चीज़ें आपको रोड मार्किंग्स नहीं मिलेंगी, या फिर साइड में आपको जो लोग हैं वो उनको हमें रास्ता देना होता है. बेसिकली हम इंडिया में स्टॉप नहीं करते, साइड में से निकाल के क्रॉसिंग्स पे रास्ता देना पड़ेगा, वैसे नहीं. अगर वो जैसे एकदम आ जाए फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है. तो हमें और दूसरी गाड़ियों को भी रास्ता देना है हम सामने से, अगर हमारा वो पाथ नहीं है, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से होता है. सो लेफ्ट हैंड में प्रायोरिटी होती है, राइट में दूसरों की प्रायोरिटी होती है. सो हम जैसे लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो हम मुड़ सकते हैं, सामने वाले को वेट करना पड़ेगा. हम राइट मुड़ रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी है, वो सही सीधा जाएंगे और हमें वेट करना है. यू विल सी इन द वीडियो एनीवेज. तो लेट्स स्टार्ट. Okay. Parking brake down. The other way. Okay. Yeah. Yeah. So whenever you're ready, let's try. Okay. Yeah. So reverse से पहले क्या करना है? सबसे पहले लुक अराउंड ऑल द वे. चारों साइड देखना है, ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करने हैं, मिरर्स दोबारा चेक करने हैं. और यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बहुत इश्यू करते हैं, क्योंकि वो एरियाज जो मिरर्स में नहीं कवर होते ना, वो ही ब्लाइंड स्पॉट्स. सो ओवर योर शोल्डर्स, लेफ्ट एंड राइट. इवन दो जब हम निकल रहे हैं रोड से, हम क्या करते हैं, हम जैसे कि ठीक है सामने रास्ता है, इंडिकेटर दिया नहीं दिया, यहाँ पे चेक योर मिरर्स एंड गिव योर इंडिकेटर्स एंड देन अगेन चेक ब्लाइंड स्पॉट व्हाइल मूविंग. सो इवन अगर पहले देखा है, जितने में आपने मूव किया, अगर टाइम डिफरेंस हो गया फिर से देखना पड़ेगा. यस. और यहाँ के रास्तों में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, तो I'm gonna keep giving you directions. Yeah. Was that okay? Yeah, absolutely. Oh God, this is सामने गाड़ी somewhat खड़ी like है, तो India. हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे स्लोली एंड लेफ्ट राइट मिरर चेक, सेकंड गियर. और जैसा कि आप देख रहे हो, ये रोड पे जो 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ की स्पीड लिमिट जो है वो 20 माइल्स पर आवर है. यहाँ पे स्पीड हम माइल्स में देखते हैं, किलोमीटर्स में नहीं देखते. जो रोड पे साइन भी होंगे साइड वाले, दे आर ऑल इन माइल्स पर आवर, और उसी को फॉलो करना होता है हमेशा. At the end, Sam, right? So right turn से पहले. So check your mirrors यहाँ पे, और right turn indicator, and then I will just take left. So मैं इस लेन में आ गया हूँ ताकि अगर किसी को राइट मोड़ना है
इस सड़क पे आना है तो वो जा सकते हैं। I'll stop for this car to pass on and then Good. So मेन रोड की वहाँ प्रायोरिटी होती है। यस, सो मेन रोड पे अगर आपने पीछे देखा होगा एक ट्रायंगल बना हुआ था, ट्रायंगल में गिव वे भी लिखा हुआ था। उसका मतलब है कि कोई भी जो लोग हैं जो क्रॉस कर रहे हैं आपको, मतलब जो सामने वाले रोड पे, उनकी प्रायोरिटी है। I think he's trying to overtake, isn't he? Yeah. Good. Just स्टीयरिंग के ऊपर जो हाथ पोजीशन है साइड्स में रखना, ऐसे ऐसे नहीं रखना। अगर हाथ स्लिप हो जाए वो सीरियस गलती ऐसे टेस्ट की वजह से हो सकता है। जो हम रोड फॉलो करेंगे उसमें थोड़े बहुत हम राउंड अबाउट्स भी कवर करने वाले हैं, और बीच बीच में हम कैरेज भी होते हैं यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा हाईवे हो गया तो वहाँ पे भी बीच में चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ का भी दिख जाए। और हम यहाँ से राइट जाएंगे तो अपना मिरर चेक करके इंडिकेटर दिया, और हमेशा राइट साइड वालों को रास्ता दें जो भी आपके राइट साइड में है राउंड अबाउट्स के ऊपर, एंड वेट फॉर देम। आगे से गाड़ी आएगी तो राइट वाला रुक जाता है, उतने में हम निकल सकते हैं डेफिनेटली। एंड लेफ्ट इंडिकेटर व्हाइल एग्जिटिंग द राउंड अबाउट, और देन आप छोड़ सकते हैं। गुड, जस्ट बी केयरफुल ऑफ हिम। गॉड द साइक्लिस्ट। Yeah, in London you have to really be careful with cyclists, even in England anywhere really. Yeah. Turn right. Specifically in London, basically in the city center आपको बहुत सारे मिलेंगे साइकिल पे लोग, right? जी, right. Center right, and see one more in the front. Yeah. And you have to be so careful with cyclists. जैसे इंडिया में नहीं पास से गुजर जाते हैं, हाँ। यहाँ 1.5 मीटर की जगह छोड़ के जाना पड़ता है, नहीं तो उससे भी ज्यादा अगर अलाउ होता है। अगर जगह आपके पास है तो उनको जगह देना जरूरी है। जो ये सेंटर में आपके लाइंस बनी हुई है, आप इसमें रुक नहीं सकते या स्टॉप नहीं कर सकते, राइट? नहीं, ये वैसे बनी हुई है क्योंकि ये गाड़ियां खड़ी हैं, इसकी वजह से हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं चलाते। वैसे इनके ऊपर चला नहीं सकते जी, क्योंकि ये बाहर इसके जो लाइन बनी हुई है ये ब्रोकन लाइन है ना, इसमें हम गाड़ी चला सकते हैं। अगर ये सॉलिड लाइन होती फिर नहीं क्रॉस कर सकते। So ये theory test में ये सब कुछ कवर हो जाता है वैसे हम। हाँ, जैसे गाइस मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे we going straight, right? Yeah, so left lane. Is it not turning left? No, it's because if you go in the right lane, what happens is you're going to get stuck behind the traffic, which is turning right. Which is turning. Okay. So जब भी सीधे जाना होता है, अगर 2 lanes मिलती हैं, ज़्यादातर left line से ही सीधे जाता है। और ऑल्सो अगर आपको नहीं पता होगा तो या तो पीछे एक बोर्ड लगा होगा जहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर रोड के ऊपर भी बोर्ड लिखा होता है। अगर मार्किंग नहीं लगी हुई है फिर नॉर्मली लेफ्ट लाइन से ही सीधे जाना होता है। और सामने वाले रोड की जैसे पोजीशन भी देख लेनी है। अगर सामने वाला रोड सीधा है तो लेफ्ट से जा होता है, अगर रोड थोड़ा राइट की तरफ है फिर राइट से बेहतर होगा। ओके। ये जो येलो बॉक्स है गाइस, इसके अंदर हम स्टॉप नहीं कर सकते अनलेस आप राइट टर्न कर रहे हो और सामने से को आपको मतलब आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि सामने से आप गाड़ी वाले को रास्ता दे रहे हो। सिर्फ उसीलिए आप रुक सकते हो, नहीं तो आपको जब तक आपका रास्ता क्लियर नहीं है आपको इसके पीछे ही रुकना पड़ेगा, राइट? Good, you're really applying your theory there. Well done. That's correct. I got 48 out of 50. That's really good. Theory. I don't know. ये क्या है आगे? So the school lines, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो येलो पोल्स हैं जिसमें येलो ब्लिंकर्स जल रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग है और जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं वो क्रॉस करते हैं, राइट? और उनकी प्रायोरिटी आपको पीछे रुकना पड़ता है। So जब भी ऐसे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी आती है, हाँ, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको पीछे ही रुकना पेडिस्ट्रियंस देखने पड़ते हैं। और ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया हो पीछे तो ये जिगजैग लाइंस है गाइस, तो आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते इन जिगजैग लाइंस के ऊपर। या तो कोई स्कूल होगा या फिर जंक्शन होगा या फिर कोई क्रॉसिंग्स होगी पहले। या अगर जिगजैग लाइंस पे गाड़ी रोकी तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की व्यू ब्लॉक हो जाती है, और अगर वहाँ कैमरा हुआ तो टिकट मिलती है। सो डेफिनेटली कभी भी स्टॉप नहीं करना वहाँ। अगर ट्रैफिक में रुक गए वो और बात है, पार्किंग नहीं करनी या ओवरटेक भी नहीं करना, सॉरी।
एक अच्छी बात इंग्लैंड में अगर आप आओगे, सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप मतलब लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करते हो। किसी कंट्रीज में आप राइट साइड ड्राइव कर रहे हो, कनाडा में, अमेरिका में, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अडेप्ट करना। यहाँ पे मुझे अडेप्ट करने में सिर्फ मेन चीज़ ये है कि मैं जो रूल्स देख रहा हूँ या रोड मार्किंग्स देख रहा हूँ उनके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान देता हूँ, और लोगों को देखना या फिर ट्रैफिक के साथ अडेप्ट करने में ये चीज़ है मेन चीज़। बाकी हैबिट के हिसाब से आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी वो चीज़। अगर आप दूसरी साइड ड्राइव कर रहे हो तो आपको एब्सोल्युटली ड्राइविंग लाइसेंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे अभी तक वैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है, पहला ही थी ना? यस एग्जैक्टली। तो आज मेरा पहला टेस्ट भी था, वो आपको दूसरी वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या मेरा रिजल्ट है क्या नहीं है, जो मैं हीरो बन के आपको दिखा रहा हूँ तो बताता हूँ। तो वैसा कि एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को पहले यहाँ थोड़ा सा ट्रांजिशन की वजह से थोड़ा जैसा कि ये रोड खोलेंगे तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहूँगा इनके साथ, साइड में से क्रॉस होते हुए, और पीछे देखेंगे दोबारा से। तो रोड लिमिट ज़्यादातर आपके सिटी के अंदर 20 माइल्स पर आवर ही होती है, राइट? और अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है और स्ट्रीट लैंप्स हैं तो 30 है। जैसे ये रोड पे स्ट्रीट लैंप्स हैं लेकिन साइंस हैं, तो फिर 20 माइल्स ही हमारी स्पीड रहेगी। बाकी ड्राइविंग में तो सेम ही है गाइस। यहाँ पे एक तो मेन चीज़ ये आप नोटिस करोगे जब आप ड्राइव करोगे, टर्न लेफ्ट। सो फ्रॉम हियर वी आर टर्निंग लेफ्ट, चेक माय मिरर्स एंड गिव इंडिकेटर एंड देन स्टॉप ऑन द गिव वे लाइन। इस लाइन से मैं थोड़ा सा पीछे ही वेट करता हूँ और 2-3 बार चेक करूँगा लेफ्ट राइट एंड देन आई विल गो। सो लाइन क्रॉस करने से पहले एक बार एटलीस्ट राइट लेफ्ट राइट जरूरी देखना, लाइन क्रॉस करके नहीं देखनी, क्योंकि अगर उतने में कोई आ जाता है तो प्रॉब्लम है। So, सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ की ड्राइविंग में ये लगती है कि एक तो लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से पेशेंस वाले होते हैं। हमारे वहाँ पे जिसके पास बंदे के पास पेशेंस नहीं है वही सबसे ज़्यादा ड्राइविंग में ख़राब होंगे, आपको प्रॉब्लम कॉज करेंगे। और आपको हॉर्न देखना यहाँ पे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, जबकि मैं बिल्कुल एकदम सेंट्रल लंदन में हूँ। और यहाँ पे हॉर्न बजा रहे हो या फिर आपको एक रीज़न होना चाहिए आपके पास हॉर्न करने का, या तो अगर आपके सामने बंदा वेट कर रहा है बिना किसी रीज़न के रुका हुआ है और आप वो ट्रैफिक को कॉज कर, हम सीधा जा रहे हैं इसी तरफ से। ठीक है, सो हम राउंड अबाउट से राइट जाएंगे, तीसरी एग्जिट। और दिस वाज द फ्लाईओवर, या दैट्स द फ्लाईओवर। So we're going past 12 o'clock. So roundabout पे अगर आपने एग्जिट आपकी 12 के बाद लेनी है तो आपको राइट इंडिकेटर देना है, और राइट लेन से भी शुरू होना है। यस। सो जब भी आपकी एग्जिट 12 से पहले होती है सो लेफ्ट लाइन से शुरू होना है। और अगेन रोड मार्किंग्स देखनी पड़ेगी अगर डिफरेंट हुआ तो। सो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ के ना रोड पे एरोज भी बने हुए हैं। जैसे हमारा राउंड अबाउट है वहाँ पे एरोज वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे अभी तो किसी जगह पे, बट नॉर्मली आपको सिर्फ लेन्स होती हैं, एरोज और रोड पे ऊपर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको पहले से पता होता है कि आप इस लेन में हो तो आपको इसी लेन में आपको कब एग्जिट करना है। और लेन की चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना लेन देखे चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम, बिकॉज जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप एकदम से लेन चेंज कर दोगे, ठीक है। लेकिन हमारे वहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग समबडी कि हाँ ये आ सकता है, ये मुड़ सकता है। सो दे आर मतलब उनके दिमाग में पहले से होता है कि हाँ हमें इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इधर को मुड़ जाएगा विदाउट लुकिंग। क्योंकि यहाँ जब ये लाइट्स ग्रीन होगी ये राइट वाली ट्रैफिक पूरा रुक जाएगी। हाँ, राउंड अबाउट पे कभी कभी हमारे पास भी लाइट्स होती हैं, सब कभी नहीं भी होती, लेकिन यहाँ जरूर रुकते हैं। हाँ। बहुत कम चांस होगा कि वो निकलेंगे। अगर मेरी पुरानी राउंड अबाउट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो वहाँ के हिसाब से बनी हुई है। जब आपको जगह मिलती है यू जस्ट गो। तो करेक्ट वे ऑफ डूइंग, हमेशा राइट साइड वाले बंदों को रास्ता दो। एंड अभी मैं जाऊँगा राइट वाली लेन में, सबसे राइट वाली लेन में, और आप देखोगे इस पे लिखा हुआ है A4, हम A4 जा रहे हैं, ईस्ट A4 यही है। सो हमारी ग्रीन लाइट है, वी विल जस्ट कंटिन्यू। यहाँ से भी यही ठीक है, यहाँ से भी इसी लेन में, और ये वाला। Okay, so I will just take left indicator and go. It's very easy to get confused on roundabouts, so the best thing to do is to count the exits. कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तो यहाँ 40 कर लो पहले, Okay. बाद में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम अभी वापस आना है। Okay. So the speed limit on this road is 40. Yeah.
सो मैं भी 40 पे हूँ, मैं बस क्रॉस करके। और एक चीज़, आप लेन में, इसी लेन में मैं ड्राइव नहीं करूँगा। अगर मेरी लेफ़्ट लेन खाली है जी और कोई नहीं है तो आप हमेशा लेफ़्ट लेन में आएंगे, एंड देन जब लेन आपको ओवरटेक करना है तभी आप लेन शिफ्ट करके दूसरी रोड जाएंगे। नहीं तो नहीं। अगर जैसे आपको वो स्कूटी दिख रहा है सामने, इफ इज ड्राइविंग स्लो, तो मैं लेन शिफ्ट करूँगा, देन ओवरटेक करके दोबारा लेन में आऊँगा वापस। हम थोड़ी देर में ना एक वो हैमरस्मिथ राउंड अबाउट नहीं था, वो कर सकते हैं या फ्लाई ओवर कर सकते हैं, जो पहले नहीं जहाँ से मैंने आपको उठाया था सुबह, वो करें या ऊपर से राउंड अबाउट, बिकॉज आई मेड मिस्टेक आल्सो ना ऑन दिस राउंड अबाउट। सो राउंड अबाउट पे कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ यहाँ पे ड्राइव करते टाइम। वैसे भी मेरा पहला दूसरा दिन ही है, इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे इंग्लैंड में ड्राइव की भी नहीं है। just be careful. बात करते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गए, सॉरी गाइस। सो I'm on 40. Okay, so we're gonna go towards Hammersmith from here, okay? इसके बाद में आ जाना, क्योंकि उसका मालूम नहीं है कि उसमें टर्न करना कि नहीं। अभी आ जाओ अगर सेफ है तो। कभी भी ना सामने वाली गाड़ी के साथ इतना नजदीक मत चलाओ। So you have to maintain some। जी, अगर टेस्ट में ऐसी गलती की, वो मार्क डाउन करेंगे इसको भी। यहाँ स्पीड्स बहुत बदलती हैं, सो स्पीड्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कैमरास के लिए भी। तो अभी यहाँ पे जैसे 20 माइल्स का बोर्ड लगा है, तो अब हमारी स्पीड इस जोन के बाद 20 है, तो स्पीड रिड्यूस करेंगे। वैसे थैंकफुली रेड लाइट है तो वैसे भी रुकना पड़ा, नहीं तो अगर आप 40 पे, क्योंकि कई बार कैरिड अवे हो जाता है ना, जैसे हम हाई स्पीड से आते तो उसमें स्लो नहीं करते। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसे राउंड अबाउट आ रहा है, हैमरस्मिथ राउंड अबाउट। इस पे हम आई थिंक ओलंपिया लिखा आएगा हमारी एग्जिट के लिए। ओके। सो ये जैसे बहुत बड़ी वन वे सिस्टम बनी हुई है। ग्रीन लाइट्स है, सीधा जाते रहेंगे। स्पीड इज 20, स्टिल 20। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक आप स्पीड ना बढ़ाएं। जब भी स्पीड चेंज होती है, दोनों तरफ साइंस लिखे आते हैं और बड़े होते हैं वो साइंस, और उसके बाद जो साइन आएंगे वो छोटे रिपीट साइंस आएंगे। ओके, मिडिल लाइन से ही ठीक है। इट्स लाइक इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये थर्ड एग्जिट है मैं कहूँगी, या फोर्थ एग्जिट। इस तरफ जाना हमने। ओके। सो हमारे पास यहाँ जीपीएस है, उसमें देखिए अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ और, जब हम राउंड अबाउट एग्जिट करते हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर देके अपना एग्जिट करना होता है, ऐसे ही नहीं एग्जिट करना, ताकि जो लोग हैं आसपास वाले उन्हें हम बता दें। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जिट, दैट इज आई थिंक सेकंड एग्जिट, राइट? सो इसके बाद हमारा एग्जिट है वो जो सामने, वो थर्ड है, हम फोर्थ लेंगे। हम फोर्थ लेंगे जी। इसके बाद क्या करें अगर फोर्थ लेनी है तो? जी उस तरफ। दैट्स इट, वेल डन। सो आई थिंक हम गलत लाइन में आ गए थे, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज आप सेफली शीशे देख के किसी के सामने नहीं जाते हो। लेन चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ भी। ओके, बट इंडिकेटर इज, अगर मैंने इंडिकेटर जैसे यहाँ पे मिस किया तो इज वो ठीक है। इट्स जस्ट अगर कोई पीछे है तो सिग्नल लगा दो, अगर कोई भी नहीं है देख के आ सकते हो, लेकिन सिग्नल ज़्यादातर लगा दो तो अच्छा ही है। ओके। तो मेन रीज़न सिर्फ ड्राइव सेफ ही होगा अपना, कि जो आसपास वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये क्या करने वाला है जी। बिना सोचे समझे कुछ भी मूव नहीं करना, और क्रॉसिंग पे ध्यान रखना लोगों का। दे कैन जंप, दे कैन क्रॉस विदाउट इवन अगर उनकी ग्रीन लाइट नहीं है फिर भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर केयरफुल हो तो अच्छा रहेगा। आई थिंक 20 स्पीड है और मैं 25 कर रहा हूँ, सो मेरी टिकट कट चुकी है यहाँ पे। स्पीड कैमराज हर जगह लगे होंगे, तो अगर आप सिटी के अंदर ध्यान से रहें तो या बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बहुत जगह इन्होंने स्पीड 30 से 20 की हुई है, इसीलिए फ्लोर पे बहुत जगह लिखा होता है। There you go, new speed sign. That's yeah. So राइट साइड में नहीं है यहाँ पे, इस क्योंकि रोड बहुत बड़ा है, तो फिर उस साइड के लिए दूसरे लोगों की जगह है। So now I can go 30 and green light है, easy। मैं काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, और
किसी और की गाड़ी में भी हूँ, वो भी एक अनदर रीज़न होता है। तो बाहर अगर आप जाएंगे तो रेंटल या तो आप रेंट पे लेंगे अगर आप जैसे हॉलीडेज़ वगैरह पे जा रहे हैं। तो फिर मेन पर्पस यही था बनाने का कि आपको फेमिलियर हो चीज़ें, कि आप क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी भी हैं देखने के लिए। बिकॉज हम जब बाहर आते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द हेड हमारी सिर्फ वही वाली ड्राइविंग बैठी हुई है और हैबिट हो जाती है एक तरह से वही वाली ड्राइव करने की। तो होपफुली आई विल ऑल्सो पास माई टेस्ट। जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ या करता हूँ नॉर्मली, उनके ऊपर आपको जितना ज़्यादा केयरफुल होंगे, जो आपको पता होगा बेसिकली जैसे राउंड अबाउट्स हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए एंड पेडिस्ट्रियंस वाली चीज़ होगी, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों की आदत है, यहाँ के लोग डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे तो गाड़ी को देख के। पेडेस्ट्रियन जो है वो सेफ रहते हैं, हाँ। रोड में अचानक नहीं आते। हाँ। सो क्रॉसिंग्स के ऊपर ही रुकना पड़ता, वैसे तो बहुत कम उसके अलावा। जैसे अब रेड लाइट है तो नो दिस इज लेफ्ट, सो हमारी जो सीधा जाने वाली है उसकी ग्रीन है। जो दूसरी रेड लाइट थी उसके ऊपर राइट का एरो बना हुआ था, तो वो उनके लिए राइट लाइट थी, राइट। अब ये साइक्लिस्ट क्या करेगा? विल टर्न राइट ऑब्वियसली एंड आई हैव टू जस्ट लुक केयरफुली एंड नेक्स्ट टाइम जैसे टेस्ट के लिए भी यहाँ सिग्नल लगा के निकलना। और ये भी ध्यान रखना कि वो जो रेड गाड़ी आ रही थी ना, कि आप जब उसके सामने पहले जाओगे कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े आपका। तो उसको स्लो ना होना पड़ेगा। सो टेस्ट में मैं कहूँगी यहाँ आप ना जाओ, पीछे वेट करो जी। उसके निकलने के लिए हम निकल सकते थे, लेकिन अर्ली जितने में हम निकले उतने वो गाड़ी नजदीक आ गई थी ना। तो देखो इतनी छोटी छोटी चीज नोटिस हो जाती है आपके टेस्ट में। इसमें मैं फेल भी हो सकता हूँ। अगर दूसरी गाड़ी को आप कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहे हो, जैसे अगर वो धीरे हो जाती है, ब्रेक लेती है, तो आप फेल होगे टेस्ट में। सीधे जाना यहाँ से। So I'm taking left lane. Green light. ट्राई करो कि यहाँ एकदम ऐसे ना करो। सडनली मत एडजस्ट करो स्टीयरिंग।